हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू, आपको मैथ बताने वाली टीचर समझ लीजिए। और मैं आपके लिए आ गई हूँ स्टूडेंट्स। कौन सा सम लेके आई हूँ मैं? एक्सरसाइज 8.1 डेसिमल चैप्टर का कोर्स, ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लेके आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। आपको मिलीमीटर में क्वेश्चन सब दिया हुआ है, उनको सेंटीमीटर में बदलना है और डेसिमल का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। पहला में दो सम लेके आई हूँ, 6 एंड 7वां में देखिए, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर। यानी आपको ऐसे नंबर जो दे रखा है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर गिवन नंबर लाइन, माने ये जो दिया हुआ है ये नंबर, वो दो होल नंबर के बीच में है, तो किन के बीच में नियरेस्ट बताना है आपको। बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर। दो आंसर देने हैं स्टूडेंट्स। एक तो बिटवीन बताना है कि होल किन दो नंबरों के बीच में है ये नंबर, और फिर विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर, और फिर वो दोनों के बीच में किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। राउंडिंग नंबर भी पूछ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए बनाते हैं तो समझ में आएगा आपको। तो पहला तो हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर, ये तो हमें आता हो, आपको आता होगा। चलिए फिर भी रिवाइज हो जाएगा। बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, आंसर आपका है 6th का ए। चलिए क्या है, 2 मिलीमीटर है स्टूडेंट। देखिए 2 मिलीमीटर है, उनको आज सेंटीमीटर में चेंज करना है। माने मिलीमीटर छोटी यूनिट होती है, आप जानते हो। लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। क्या दिखाना पड़ेगा लिख के कि क्या 1 सेंटीमीटर इसमें बड़ा यूनिट है स्टूडेंट्स। पहले मिलीमीटर होता है तब सेंटीमीटर। आप नंबर लाइन में मिली सेंटी डेसीमीटर, मतलब राइट से लेफ़्ट की ओर आते हो, यानी राइट से लेफ़्ट की ओर जाते हैं ना, तो बड़ा नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो मिलीमीटर सबसे छोटा, और ये 1 सेंटीमीटर कैसे बना, 10 मिलीमीटर मिल के बनता है। तो कौन बड़ा, सेंटीमीटर बड़ा। मतलब ऐसे तो दोनों इक्वल वैल्यू है, लेकिन नंबर लाइन में देखोगे तो मिलीमीटर पहले तब सेंटीमीटर, यानी आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को आपको देखिए, जिसमें बदलना हमें इसमें बदलना है, तो इसी को उलट के लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा, सीधे आप कर सकते हो, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 1/10। एक के लिए डिवाइड, सेंटीमीटर में बदल गया। ये लाइन आपको लिख के दिखा दो तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, ये आप समझ लो। तो मैं डिवाइड कर रही हूँ डायरेक्ट, 2/10 जैसे ही कर दिए मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदल गया। तो क्या करोगे स्टूडेंट, ऊपर में न्यूमरेटर में 1 अंक है, इस पर 1 0 है, एक ही अंक के बाद लगाना है। 1 पे 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद लगा दो। मगर 2 छोटा नंबर है, 10 से डिवाइड को तो डिवाइड नहीं लगा, 0 भी लगाना। इतना सेंटीमीटर, ये आपका देखो स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो बी अब बना लेते हैं। चलिए बी बनाते हैं। बी है 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। देखिए 30 मिलीमीटर है। एक लाइन हमेशा दिखाना पड़ेगा आपको कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर मिलके, इतना कम से कम दिखा देना। तो बदलना इसमें नहीं है, इसमें है सेंटीमीटर में, इसलिए क्या कर देंगे अब डायरेक्ट। अब क्या करो, छोटी यूनिट को बड़े में बदल रहे हैं, तो 10 से डिवाइड, 10 का फासला है इनका, 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर होता है, यही वाली। तो ये पहले लिखेंगे मिलीमीटर को और सेंटीमीटर बाद में। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू देख रहे हो ना, ये 1/10 हो जाता है। 1 न्यूमरेटर में चला जाता है और 10 नीचे आ जाता है, इसलिए 30 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 पे 1 0 है। आप 10 3 जा 30 भी काट सकते हो, या क्या करेंगे 10 3 जा 30, आप जैसे भी समझ लो। 10 से डिवाइड करके दिखा दो, 30 डिवाइडेड बाई 10,
10 डिवाइडेड बाई 10, 10 से दोनों को डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 3/1, यानी 3 होल नंबर में आंसर आया, 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। देखो स्टूडेंट्स, या आप सीधे काट सकते हो, 10 3 जा 30, नहीं ये करते, नहीं तो क्या करते, देखिए दूसरा तरीका, 10 3 जा काट दो, 10 3 जा 30, 10 1 जा 10, यानी 3/1, यानी आपका आंसर आ जाता 3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया ना। दोनों तरीके से आपकी मर्जी, जो तरीका से करो। तो चलो बी भी बन गया हमारा। अब डायरेक्ट डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं है तो सी बना लेते हैं, है ना। जल्दी जल्दी अब सीखना है क्योंकि हम लोग बहुत अभ्यास कर चुके हैं। कहने का मतलब बहुत टाइम लग जाता है, लंबा जाता है वीडियो भी। तो चलिए सी अब बना लेते हैं स्टूडेंट। देखिए डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 116 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में बदलना है तो एक लाइन खाली दिखाना है कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर मिलके, यही खाली दिखा देना है बस, और डिवाइड कर देना है सीधे। तो क्या कर देंगे, 116 को डिवाइड कर दो 10 से, एक पे एक जीरो, एक अंक के बाद डेसिमल, और ऊपर न्यूमरेटर में तो यहाँ पर 3 डिजिट है, एक अंक के बाद यानी 1 और 6 के बीच में, देखो 6 के ठीक पीछे है स्टूडेंट्स, और ये मिलीमीटर बन गया आपका सेंटीमीटर में आंसर आ गया, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर ठीक से दिख रहा है, दोबारा कर दो तो भी हो जाता है, ये मुश्किल है। देखिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, 116 को 10 से डिवाइड तो 11.6 आ गया। 11 होल नंबर 6 के पीछे आया क्योंकि एक पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद। तो चलो सी बन गया स्टूडेंट्स। अब डी बना लेते हैं। डी देखिए 4 सेंटीमीटर है और 2 मिलीमीटर, तो यहाँ एक लाइन दिखा दो खाली, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में है, तो ये तो सेंटीमीटर में है ही, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 10, आप ये भी पहले लिख सकते हो, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी। बदलना तो इसी में है ना, तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/10 सेंटीमीटर, इसी में बदलना है, इसलिए इधर लिख दी इस बार। आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर लिखो या 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, है तो बराबर ही वैल्यू। समझना हमें ये है कि हमें सेंटीमीटर में किसको बदलना है, इसको, मिलीमीटर को, ये तो है ही। तो चलो लिखते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, ऐसे लिख देंगे। फिर क्या कर देंगे स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 को डिवाइड कर देंगे, जैसे ही 10 से डिवाइड किए सेंटीमीटर हो गया। ये कैसे वैल्यू दे देगा, 4 सेंटीमीटर प्लस एक पे एक जीरो है, एक अंक के बाद डेसिमल, 2 के ठीक पीछे यार, यहाँ जीरो लग जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, प्लस कर दो तो 4.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। प्लस करना आपको सिखाई हूँ मैं, ये अनलाइक में है 4.0 इसकी तरह 0.2 की तरह कर दिए, पॉइंट के सामने पॉइंट कर दिए तो 2, ये 4.2 आ गया। प्लस करना सीख लिए हैं, आपको बताई हूँ मैं। इसमें होल नंबर 0 था, डेसिमल नंबर 0.2 था, और इसमें होल नंबर ही था, डेसिमल नंबर नहीं था, तो 4 पॉइंट अपना मन से लगा के 0 लगा दिए, ताकि इसकी तरह अनलाइक को लाइक में बदल दिए, प्लस कर दिए, आंसर आ गया। तो डी भी बन गया स्टूडेंट्स। अब चलिए ई बना लेते हैं। ई क्या कह रहा है, 162 मिलीमीटर को बदलना है आपको। देखिए तो जैसे ही 162 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो गया। यही बताना है 1 सेंटीमीटर कैसे बना, ये दिखा देना है हर जगह, हर बार आपको। सम बना रहे हो ना तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, कि ऐसे आपने डिवाइड कर दिया। तो सेंटीमीटर बड़ी इकाई है, 10 मिलीमीटर बन के मिलता है तो 1 सेंटीमीटर होता है, इसे 10 से डिवाइड कर दिया। बड़ी में डिवाइड, जब भी छोटी यूनिट को बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं, जितने का फासला होता है। एक पे एक जीरो है तो ऊपर तो 3 डिजिट नंबर है स्टूडेंट्स इस बार भी, तो क्या करोगे 162 लिख लो, और 2 के ठीक पीछे एक अंक के बाद यहाँ लगेगा 6 और 2 के बीच में, और सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। इसी तरह से स्टूडेंट्स ई बन गया। अब आपको एफ बनाना है। देखिए एफ है 83 मिलीमीटर, इसको भी 83 को आप डिवाइड कर दो 10 से, सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि ये
1 सेंटीमीटर बड़ा होता है, 10 मिलीमीटर मिल के बनता है। ये दिखा देना स्टूडेंट्स। एक पे एक जीरो है, एक अंक के बाद डेसिमल लगाओ, 3 के पीछे 8 और 3 के बीच में पॉइंट आ गया, इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में सबको बदल दिए स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है सेवेंथ सम। सेवेंथ कह रहा है बिटवीन विच 2 होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइन, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर। 0.8 देखो स्टूडेंट्स, ए आपका सेवेंथ का एक आंसर दिखाती हूँ। अब देखिए सेवेंथ का एक आंसर क्या कर रहा है, 0.8 किन दो नंबरों के बीच है, किन दो होल नंबर के बीच है, 0 और 1 के बीच 0.8 होता है स्टूडेंट्स। इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन 0 और 1 को 10 बराबर छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। और 0.5 देखो, 0 और 1 के बीच में रहेगा 0.5, और 0.5 से भी बड़ा है 0.8। तो किसके करीब है ये, ए के करीब ज़्यादा है। 0.5 के बाद 0.6, 0.7, 0.8 होता है, तब 0.9, 0.10 जो हुआ ना वही 1 बन गया। 0 और 1 को 10 छोटे छोटे भाग में बांटते हैं। तो 0.8 पहले तो किसके बीच में है, तो लिखोगे 0 एंड 1 के बीच में है ये नंबर, कौन 0.8 है। और पहला का जवाब हो गया, ऐसे कर दो। और दूसरा जवाब दो कि विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरेस्ट द नंबर, विच ऑफ दीज होल नंबर, ये जो है ना ये किसके नियरेस्ट है, तो 0.8 1 के करीब है। 1 0 के करीब नहीं है, 1 और 0 और 1 के बीच तो है, लेकिन 1 के करीब है। ए का जवाब हो गया स्टूडेंट्स। बी का बनाइए, बी में भी बताइए। 5.1 है, किन के बीच का ये नंबर है 5.1, देखिए 5 और 6 के बीच के है, 5 एंड 6 के बीच का नंबर है, ऐसे लिख लो। और किसके करीब ज़्यादा होगा 5.1, 5.1 जो है 5.5 इक्वल पार्ट में 10 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो 5 से जब छोटा नंबर है ना तो इस नंबर के करीब होता है, 5 से बड़ा होता तो 6 के करीब होता। यहाँ भी यही समझो, 5 से छोटा होता तो 0 के करीब होता जो 0.8 है, लेकिन वो 5 से बड़ा था, 0.5 से बड़ा था, क्योंकि 5 बीच में होगा इसके 0 और 1 के बीच में, तो 1 के करीब था। तो ये किसको करीब हो गया 5.1, 5 के करीब ज़्यादा होगा, 6 की जब अपेक्षा 5, क्योंकि 0.5 बीच में होता है तो इसके करीब है, तो 5 लिख दो। किसके करीब है 5 के करीब 5.1 ज़्यादा है 6 के कंपेयर टू, क्योंकि 0.5 से छोटा नंबर है 0.1। 5 तो होल नंबर है ही, पॉइंट का फ़र्क है 0.1 का, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में 5 और 6 10 भाग में डिवाइड है। फिर तो 10 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद भी 5 से छोटा नंबर रहेगा तो वो इसके करीब हो जाएगा, 5 के करीब, 6 के करीब कंपेयर टू। 2.6 बताओ स्टूडेंट्स, किसके बीच है, 2 और 3 के बीच है, 2 एंड 3 के बीच का नंबर है ये 2.6। और किसके करीब है 0.5 से बड़ा हो गया, 2 और 3 के बीच 0.5 बीच में है, 0.5 से बड़ा एक स्टेप आगे 0.1 आगे हो गया। तो ये 2 और 3 के कंपेयर में 3 के करीब ज़्यादा है। किसके करीब ज़्यादा है 3 के, तो डी हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स डी बताओ, 6.4 को देखो, 6 और 7 के बीच का नंबर है और 0.5 इसके बीच में होगा, 6 और 7 के छोटे छोटे 10 पार्ट्स में ये डिवाइड है, तो 5 से छोटा है 0.4, इसलिए 6.4 कहाँ है, 6.4 दिखा रही ना, 6 और 7 के बीच का नंबर है ये 6.4। लिखो पहले 6 एंड 7 का बीच का नंबर है 6.4। 6.4 किसके बीच के नंबर है, 6 और 7 के बीच है, और 0.4 है 0.5 से पीछे है, यानी 6 के करीब है ज़्यादा। 5 से बड़ा होता 0.5 होता, 0.5 से बड़ा होता तो ये 6 और 7 के बीच का नंबर है ना 6.4, 6 से बड़ा है 0.4 बड़ा है, 0.5 से पहले ही, इसलिए 6 के करीब ज़्यादा है, ये 6 के करीब ज़्यादा है। अब ई का जवाब दे दो स्टूडेंट। देखो
9.1 है, 9 और 10 के बीच का नंबर है, ये क्या है 9 एंड 10 के बीच का नंबर है 9.1, 9 और 10 के बीच का नंबर है, 0.1 ही ज़्यादा है। 0.5 से बड़ा होता तब वो 10 के करीब होता, 0.1 9 के ठीक बगल में है, तो ये 9 के करीब ज़्यादा है। 9.1 9 और 10 के बीच का नंबर है, 0.1 5.5 से पहले ही है, इसलिए 9 के करीब ज़्यादा होगा। 4.9 बताओ स्टूडेंट, 4.9 4 और 5 के बीच का नंबर है। एफ देखिए, अब 4.9 क्या है, 4 एंड 5 के बीच का नंबर है, और 0.9 है, 0.9 है यानी 5 के करीब ज़्यादा है, 0.5 से बड़ा है 0.9, 0.9 ठीक 5 के ठीक पीछे होगा, तो ये 5 के करीब ज़्यादा है। ये क्या है, 5 के करीब ज़्यादा है, यही पूछा था स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में, तो ये समझना बहुत आपको ज़रूरी था। ये तो शायद हम पहले भी करवाए हैं, इस टाइप के प्रैक्टिस हो गया आपका। और 7वां बहुत ध्यान से समझिएगा कि 0.5 के से बड़ा नंबर है तो दो के बीच को जो नंबर है ना 0.5 से बड़ा हो जाएगा, तो अगला वाला का होगा, आगे का, पीछे का नहीं होगा। पीछे का कब होगा, 0.4 से 0.5 से पीछे का नंबर हो, 0.4 हो, 0.3 हो, तब वो पिछले नंबर के बराबर होगा। जो भी दो कंपेयर कर रहे हो, जो सीखे आपने, कई सम आपने सीखा, ABCDEF 6 सम बताई सर स्टूडेंट्स नंबर लाइन वाला आपको, ABCDEF तक बताई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको रिवाइज करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। नंबर लाइन बहुत आपको ज़रूरी है, डेसिमल नंबर का भी नंबर लाइन पे देखना और समझना। तो अगले सम के साथ मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।